एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और अपनी 11 बेटियों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी ने एक अंडा फिर से दिया था और कुछ ही दिनों में उस अंडे से बच्चा निकलने वाला था। देख टुनटुनी, अब तक तूने 11 बेटियों को जन्म दे दिया है। अब अगर इससे भी बेटी निकल गई तो तेरी 1 दर्जन बेटियां हो जाएंगी और मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं इतने सारे बोझ को अपने साथ नहीं रख सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ इस बार जरूर हमारा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से बेटा निकलता है। टुनटुनी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब है कि फिर से बेटी हो गई है। चलो अपनी इन बेटियों को उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं रो रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुख के आंसू है, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इस बार हमारा बेटा हुआ है। ये देखिए, ये आपका बेटा है। आजा बेटा, तू मेरे पास आजा। अब से तू मेरे पास ही रहेगा। मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करूँगा। टुनटुनी, चल अब अपनी इन 11 बेटियों को उठा और निकल जा इस घर से। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि अगर फिर से बेटी हो गई तो आप मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन इस बार तो बेटा हो गया है ना। हाँ, तो ये बेटा मेरा हुआ, बाकी इन बेटियों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये तेरी बेटियां हैं। तू समझ कि तू इनका क्या करेगी और इन्हें कहाँ लेकर जाएगी। ऐसा मत कहिए, मुझ पर दया कीजिए। कम से कम अपनी बेटियों के बारे में कुछ तो सोचिए। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं सोचना। ले जा इन्हें, ये मरे या जिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टुनी अपनी सभी बच्चियों को लेकर निकल जाती है। हे भगवान, मैं अब अपनी इन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब तू ही कोई रास्ता दिखा, मेरी मदद कर। थोड़ी दूर चलने के बाद टुनटुनी को एक घर दिखाई देता है। कोई है इस घर में? कृपया कर बाहर आइए, मेरी मदद कीजिए। क्या है? कौन हो तुम और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? बहन, ये घर आपका है। क्या आप मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? मेरी 11 बेटियां हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे नहीं नहीं, मैंने किसी का ठेका थोड़ी ना लेके रखा है, और वैसे भी इतनी सारी बेटियों को मैं नहीं रख सकती। ये सभी मेरा घर गंदा कर देंगी। तुम इन्हें लेकर जाओ यहाँ से। तुम एक काम करो, तुम बगल के जंगल में चली जाओ। वहाँ पर पूरा जंगल खाली रहता है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। तुम्हें आसानी से वहाँ पर घर मिल जाएगा। क्या सच में वो जंगल खाली रहता है? तो वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अरे खतरा है इसलिए तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। अरे वहाँ पर एक चील रहता है जो पंछियों को खा जाता है। उसी के डर से वहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हें अगर घर चाहिए तो तुम वहाँ पर जा सकती हो। बस तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना वो तुम्हारी बेटियों को खा जाएगा। टुनटुनी के पास जंगल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर जंगल में पहुँच जाती है। वो वहाँ पर एक सुंदर सा घर बना लेती है और अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, तुम सभी घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं अभी भोजन की तलाश में जा रही हूँ, वरना मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊंगी। मुनमुन, तुम इनमें सबसे बड़ी हो, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनमें से कोई भी घर से बाहर ना निकले। देखो, यहाँ पर खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। जब तक मैं यहाँ न आऊँ, तुम लोग घर के अंदर ही रहोगी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलेंगी, मैं इन्हें नहीं निकलने दूंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर खूनी चील उन बच्चों को खाने की फिराक में था। आज ये टूनी चिड़िया घर से बाहर निकली है। आज मेरे पास मौका है। सोचो, मेरे पास 11 पक्षियां होंगी। इतने सारे पक्षियों को खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा, और इनमें से कुछ पक्षियों को मैं रख भी लूंगा ताकि बाद में काम आए। चलो चलते हैं। टुनटुनी के घर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि दरवाजा तो बंद है। अरे, ये दरवाजा तो बंद है।
अब इसे मैं खोलूं कैसे? जब तक ये अंदर से इस दरवाजे को नहीं खोलेंगी मैं इन्हें खोल नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं इन बच्चियों को ही कहता हूँ, वो ये दरवाजा खोल देंगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ आ गई है, चलो अब दरवाजा खोल दो, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। अरे माँ अभी तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और वैसे भी ये आवाज तो बड़ी मोटी लग रही है, जबकि हमारी माँ की आवाज तो बहुत मधुर है और मीठी है। इतनी मोटी आवाज थोड़ी ना है उनकी। इसका मतलब ये वो दुष्ट चील होगा जो हमें खाने की फिराक में है। मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। सुन लो बहनों, ये दरवाजा नहीं खोलना है, समझी? अरे ये लोग तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे, अब मैं क्या करूं? हो सकता है कि टुनटुनी अभी अभी बाहर गई है, इसीलिए इन लोगों को लग रहा होगा कि इनकी माँ तो अभी तुरंत गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और मेरी आवाज भी तो अलग है। मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को यहाँ पर आता हूँ, तब तक तो इन्हें यकीन हो जाएगा ना। और मैं अपनी आवाज बदलने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद चील वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पर बैठकर टुनटुनी की तरह आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। चील फिर से टुनटुनी के घर के पास पहुँचता है। अरे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ आ गई है, मैं खाना लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से दरवाजा खोल दो ताकि मैं तुम सभी को अच्छे अच्छे पकवान खिला सकूं। देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम सबकी पसंदीदा आलू के पराठे लेकर आई हूँ। ये मुझे एक दुकान पर मिला। चलो अब दरवाजा भी खोल दो जरा। लगता है माँ आ गई है। ये आवाज भी मधुर है और समय भी काफी बीत चुका है। और सिर्फ हमारी माँ को ही तो पता है ना कि हमें आलू के पराठे बहुत पसंद है। हाँ, बेवकूफ बच्चे, इन्हें क्या पता, मैं इनके ऊपर पूरी नजर रखता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था इन्हें इनकी माँ से बात करते हुए कि इन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है। अब तो ये मेरी बातों में पक्का फंस जाएंगी। इसके बाद मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोल देती है और वो चील अंदर चला जाता है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम हमारी माँ की आवाज निकालकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। हा हा हा, तुम लोग कितनी बेवकूफ हो। सच कहते हैं लोग, तुम जैसे लोगों के अंदर तो दिमाग ही नहीं होता। मैंने बस तुम्हारी माँ की आवाज क्या निकाली, तुम लोग तो बेवकूफ ही बन गई। चलो अब मैं तुम सभी को एक एक करके खा जाऊंगा। चील कुछ करता उससे पहले ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम मेरी बच्चियों को छू भी नहीं सकते। अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं अभी भी कह रही हूँ, चले जाओ वरना आज तुम मर जाओगे। अच्छा, तू मुझे मारेगी? तेरे अंदर इतना दम है कि तू मुझे मार दे? इसके बाद चील और टुनटुनी में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें टुनटुनी घायल हो जाती है और चील मर जाता है। बेटा मुनमुन, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा मुश्किल समय चल रहा है, अब मैं मर जाऊंगी। मेरे मरने का समय आ गया है। तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। आज इस चील ने तुम्हें खाने की कोशिश की, कल कोई दूसरा जानवर आ जाएगा, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? आज तो मैं ही मर जाऊंगी। तुम इन्हें लेकर चली जाओ मेरी बेटी, और इन सब का ख्याल रखना। ले जाओ इन्हें यहाँ से। मुनमुन अपनी बहनों को लेकर वहाँ से दूसरे गांव पहुँच जाती है।